हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना पूरा पूरा ख्याल रखते होंगे और लाइफ में आगे बढ़ते होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पितरों के नाराज होने पर इन उपायों से पूर्वजों को करे प्रसन्न। पितर अगर नाराज होते हैं तो क्या क्या समस्याएं आती हैं जीवन में, क्या क्या होता है आपके घर में, क्या बीमारियां आती हैं, क्या संतान का सुख नहीं मिलता आपको, तो इन्हीं सब चीजों के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि और पितरों की ये पूरा श्रद्धा पक्ष जो चल रहा है अभी, जो 7 तारीख से स्टार्ट हुआ है, अभी 21 तारीख तक रहेगा। इनमें आप उपाय क्या करना है, इनको पिंड दान कैसे करना है, तर्पण कैसे करना है, भोज वगैरह कैसे करना है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी इस पृष्ठ से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ना लेट करते हुए वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी पितरों के बारे में कि पितरों का उपाय क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। जैसे कि सनातन शास्त्र में पितृपक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। इस अवधि के दौरान पितरों का तर्पण, श्रद्धा और पिंडदान किया जाता है। इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति होती है। बता दें कि पितरों के नाराज होने पर कई संकेत मिलते हैं। ऐसा भी है, ऐसा भी माना जाता है कि अगर पितृ का पिंडदान या पितृपक्ष में भोज नहीं उनको कराया गया है तो अनेक प्रकार की आपकी लाइफ में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आपके पूर्वज प्रसन्न नहीं होते हैं, अगर वो नाराज रहते तो अनेक प्रकार की दुष्ट परिणाम आपको भोगना पड़ता है। तो उसी दुष्ट परिणाम के बारे में मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। क्या क्या संकेत मिलते हैं, क्या क्या आप लोगों को भोगना पड़ता है उनके परिणाम जब वो नाराज रहते हैं, तो इनका पूजा करना कैसे चाहिए, इनको तर्पण कैसे देना चाहिए, पिंडदान कैसे करना चाहिए। जैसे कि पितृपक्ष का विशेष महत्व है, इस दौरान तर्पण और श्रद्धा किया जाता है। पितरों के नाराज होने पर कई संकेत मिल सकते हैं। जैसे कि हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण समझ में नहीं आता। अचानक काम रुकना, धन की कमी, घर में किसी का बार बार बीमार पड़ना, दुर्घटना या संतान से जुड़ी परेशानियों का सामना करना, पितरों का ये सब अप्रसन्न होने का संकेत होता है। ठीक है, और जैसे कि धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि यदि पितृ रुष्ट रहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान इनकी पूजा, तर्पण और पिंडदान करके उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। इस वर्ष पितृपक्ष 7 सितंबर को था, जो 21 सितंबर तक रहेगा। 7 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, जो 21 सितंबर तक रहेगा। और ये जैसे कि ये समय जीवन के रुकावट को दूर करने और पूर्वजों के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से शुभ, बहुत ही शुभ माना जाता है। ठीक है, जैसे कि पितृदोष के लक्षण मैं बता देती हूँ। पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं? संतान से जुड़ी समस्याएं। जैसे कि पितृदोष का सबसे प्रमुख संकेत संतान सुख या वंश से जुड़ी कठिनाई है। कई बार पति पत्नी में पूरी कोशिश के बावजूद भी संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता और संतान होते ही खत्म हो जाती है, लेकिन वंश आगे बिल्कुल भी आपके नहीं बढ़ पाता है। शास्त्रों के अनुसार इसका मतलब ये है कि पितरों की आत्मा संतुष्ट नहीं है आपसे और उनके आशीर्वाद की कमी है, जो आपकी वंश को आगे नहीं बढ़ा पा रही है। ठीक है, दूसरा है घर में पीपल का पौधा उग जाना। अगर घर की छत, आंगन या गमले में बिना बोए अचानक पीपल का पौधा उग जाए तो उसे अशुभ माना जाता है। ये संकेत बताती है कि असंतुष्ट हैं आपके पितर और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। जब तक इसकी धार्मिक तरीके से निवारण ना किया जाए, परिवार में शांति स्थापित करना बहुत ही कठिन हो जाता है। ठीक है, तो लगातार दुर्घटनाएं भी होती हैं घर में। छोटी छोटी मोटी घटनाएं तो सामान्य ही होती है, लेकिन बार बार हादसे होना, चोट लगना, गाड़ी दुर्घटना या किसी का अचानक घर में ही घायल हो जाना पितृदोष का संकेत होता है। ठीक है, यह बताता है कि पितरों की आत्मा की शांति नहीं मिल रही है और वो अपनी पीड़ा संतान तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, उनकी आत्मा को बिल्कुल शांति नहीं मिल रही, वो
संतुष्ट नहीं है, इसीलिए वो आपको पीड़ा पहुंचा रहे होते हैं। तो उन्हें इस पितृपक्ष में या जो आने वाले हर साल का पितृपक्ष होता है, उन्हें आपको काम कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी, आपको कैसे पूजा वगैरह करना है वो मैं बता दूंगी आप लोगों को। और क्या बोलते हैं, काम और कैरियर में बाधाएं भी बहुत आती हैं। कड़ी मेहनत के बावजूद सफलता ना मिलना, प्रमोशन रुक जाना, व्यापार में अचानक नुकसान होना पितरों का परिणाम हो सकता है। इस बात की और इशारा करता है कि आपके पितृ जीवन में पूरी तरह नहीं बरस रहे हैं आपके पितर का आशीर्वाद आपकी लाइफ में। ठीक है। और क्या होता है कि शुभ कार्यों में रुकावट, जैसे कि शादी, गृह प्रवेश, संतान जन्म या अन्य मांगलिक अवसरों पर अचानक अड़चने आना और कार्य अधूरा रह जाना पितरों के लक्षण हैं। ये संकेत है कि पितरों से ध्यान और तर्पण की अपेक्षा कर रहे हैं आप लोगों से। पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय मैं बता देती हूँ, जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिएगा। पितरों का जो उपाय है वो आपको क्या करना है, पहला तो मैं बता देती हूँ तर्पण और पिंडदान। तो जैसे कि पितृ पक्ष में जल तर्पण और पिंडदान सर्वोच्च कर्तव्य है, हर किसी को करना चाहिए। पिंडदान पितृ पक्ष में ये जो 15 दिन का रहता है, तिल, कुश और जल से तर्पण किया जाता है और आटे या चावल के लड्डू पिंड बनाकर अर्पित किए जाते हैं। यह अनुष्ठान पितरों को ये जो अनुष्ठान है ना वो पितरों को संतोष देता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ठीक है। अब क्या करना है, अन्न और जल अर्पण कैसे करेंगे, जैसे कि प्रतिदिन थोड़ा भोजन और जल पितरों के नाम पर अर्पित करना है। जैसे कि जो भोजन आप लोग अपने लिए बना रहे हैं वो पितरों के नाम से आपको अर्पित करना है। उनकी कृपा जैसे कि उनकी कृपा आप लोगों को आकर्षित करेगी और इससे सनातन संतान का आदर और कृत ज्ञात में सम्मिलित रहेगी आपके लिए। ठीक है। पूर्वजों की तस्वीर का सम्मान करना है, कि जैसे कि कई घरों में देखा जाता है कि पूर्वज की तस्वीर तो लोग टांग देते हैं लेकिन इसमें धूल वगैरह जुड़ा रहता है, उसको साफ नहीं करते हैं, माला नहीं चढ़ाते हैं, तो उन लोगों के लिए है और बाकी लोगों के लिए भी है। घर में लगी तस्वीर को साफ करना है, उन्हें पुष्प या माला अर्पित करना है, पितरों को प्रसन्न करता है। ये सब चीजें परिवार में शांति, सकारात्मक ऊर्जा और एकता लाती है ये सब चीजें। ठीक है। तो ये 15 दिन आपको रोज पितृ लोगों को फूल वगैरह अर्पित करना है, माला चढ़ाना है आपको। अब चलते हैं दीप दान की तरफ। तो दीप जलाना कैसे है, दक्षिण दिशा में दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करना शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। दीपक का प्रकाश पितरों तक पहुंचता है और उन्हें शांति प्रदान कराता है। ठीक है। पूजा और हवन कैसे करना है, पूजा हवन और स्मरण उनका कैसे करना है, जैसे कि धार्मिक अनुष्ठान और हवन में पितरों का नाम लेकर आह्वान करने से धार्मिक कार्य की पूर्णता होती है और पितरों के प्रभाव का जो आपका दुष्ट प्रभाव है वो कम हो जाता है। दान क्या करना है आपको, जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या धन दान करना पितरों को प्रसन्नता कराता है। शास्त्रों में कहा गया है कि दान कृत्योभ्यो मोदाए, अर्थात दान से पितृ प्रसन्न होकर घर को आशीर्वाद देते हैं और परिवार में सुख और समृद्धि लाते हैं। आपको क्या करना है, दान तो जो मैंने बताया वो करना है आपको। हो सके तो मिठाई लेना है आपको, सफेद मिठाई का दान कीजिएगा, बहुत ही शुभ माना जाता है सफेद मीठा। कच्चे चावल का, व्हाइट चीज का दान आप कीजिए खाने में। कच्चा चावल आप दान कर सकते हैं, मिठाई दान कर सकते हैं। ठीक है। और आपको हर रोज जब आप सोकर उठते हो, नहाने के बाद भगवान का पूजा करने जाते हो, उससे पहले आपको क्या करना है, एक जल का पात्र लेना है, उसमें शक्कर डाल के अपने घर के द्वार पे गिरा देना है, वो उस पानी को गिरा देना है। ठीक है। ये करना है, आपके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। या तो यूं कर लीजिए, एक जल लेना है, जल में थोड़ा सा शक्कर डाल के उसमें फूल डाल के अपने घर के द्वार पे उस लोटे को रख देना है। ठीक है। ये सब कीजिए, आपके पितृ बहुत खुश रहेंगे, आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आने देंगे। जब आपके पितृ प्रसन्न रहेंगे तो देवी देवता वैसे ही प्रसन्न रहेंगे। ठीक है। तो ये थी मेरी जानकारी, मैंने आप लोगों को दे दी है। अगर मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। मैं और किसी टॉपिक पे लेकर वीडियो आऊंगी, तब तक के लिए मैं चलती हूँ। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।